नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आ जाता है अगला भाग इस विषय का, जो कि है मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, यदि आपके पास एक त्रिभुज है और आप इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं ले लें और उनके मध्य बिंदु ले लें, तो ई जो है वो ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, एफ जो है वो ए सी भुजा का मध्य बिंदु है, और अगर आप इन दोनों मध्य बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ दें तो क्या होगा? आप पाएंगे कि ये जो भुजा है ईएफ आपने बनाई है, ये इसकी तीसरी भुजा की आधी है, और साथ ही जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं ये बराबर है। जब ये कोण बराबर होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो ईएफ भुजा है वो बीसी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संगत कोण जो है वो त्रियक रेखा और इन दोनों रेखाओं के बीच में बराबर है। ऐसा तभी होता है जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हों। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या बताती है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप जोड़ दें तो जो रेखा आपको मिलेगी वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा से आधी होगी और तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो आइए देखें कि ये कथन क्या है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। और अब आइए देखते हैं कि हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ये ए बी सी है और ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, और हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के समांतर होगा और साथ ही ई एफ की लंबाई बी सी की लंबाई की आधी है। तो ये दो बातें हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए एक थोड़ी छोटी सी रचना कर लेते हैं कि हम सी बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं जो कि ए बी के समांतर हो, यानी कि ये रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर हमने खींच ली। इसके पश्चात हम यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं जिससे ये इसको काटे। मान लेते हैं कि ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो डी है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज बन करके आ रहे हैं, और यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर लें तो हमारे लिए कुछ अच्छी बात हो जाएगी। जैसे कि अगर हम त्रिभुज ए ई एफ एवं त्रिभुज सी डी एफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख होने की वजह से ए एफ ई कोण जो है वो कोण डी एफ सी के बराबर होगा। और कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से। ठीक है। इसके पश्चात आप ये भी देख सकते हैं कि एफ हमें दिया गया है कि मध्य बिंदु है, इसलिए ए एफ जो है वो एफ सी के बराबर ही होगा। और साथ ही हमने ये जो रेखा बनाई है वो समांतर बनाई है, इस वजह से कोण ई ए एफ जो है वो कोण डी सी एफ के बराबर होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच में जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एकांतर कोण का युग्म है। और जब हम ये देख रहे हैं कि ए एस ए यानी कोण भुजा कोण कसौटी से त्रिभुज ए ई एफ जो है वो त्रिभुज सी डी एफ के सर्वांग सम होगा, और संगत भाग होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो एफ डी के बराबर है। साथ ही ए ई जो है वो सी डी के बराबर होगा। अब देखिए, क्योंकि ई जो है मध्य बिंदु था तो ए ई जो है वो पहले ही बी ई के बराबर था और अब ये सी डी के भी बराबर हो गया। अब इस बात को जरा ध्यान दीजिए
कि BE जो है वो CD के बराबर है एवं हमने समांतर भुजा बनाई थी, इसलिए BE जो है वो CD के समांतर भी है। तो इन दोनों ही बातों से हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, इसलिए BECD एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज होने की वजह से हम ये कह सकते हैं चतुर्भुज होगा। और इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि BC जो है वो ED के बराबर होगा। अब चूंकि हमें पहले ही ये पता है कि EF और FD आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि BC जो कि EF और FD के योगफल के बराबर है। और चूंकि EF और FD आपस में बराबर हैं, तो ये हो गया EF प्लस EF, यानी कि BC बराबर हो गया 2EF के। और यहाँ से हमें मिल गया कि EF जो है वो BC का आधा है। और क्योंकि हमने यहाँ पे ये सिद्ध किया कि BECD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी वजह से ED जो है वो BC के समांतर होगी। और जब ED BC के समांतर है तो EF भी BC के समांतर होगी। तो दोनों बातें यहाँ पे सिद्ध हो गई कि ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर है और आधी भी है। तो यहाँ पे हमने मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध कर दिया, मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध हो गई। तो काफी जरूरी प्रमेय है ये, और आपके पास इसका सिद्धिकरण तो प्रश्न पत्र में शायद ना आए, परंतु इस तरीके का उल्लेख जहाँ पे आप इस उत्पत्ति को प्रश्न के अनुसार इस्तेमाल करें वो जरूर आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि इसका जो विलोम कथन है वो भी सत्य होता है। और इसका विलोम कथन होगा क्या? तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कथन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा हो तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आपके पास ये जो बिंदु है ये कैसा बिंदु है? ये AB का मध्य बिंदु है और साथ ही आपने EF भुजा को BC के समांतर बनाया, तो अपने आप ही ये जो F बिंदु है वो F बिंदु जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा। मतलब यदि E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी AE और EB बराबर हैं, साथ ही EF जो है वो BC के समांतर है, तो ये बात अपने आप हो जाएगी कि AF और FC भी बराबर होंगे। ये कथन जो है वो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। ये दोनों जो कथन हैं वो एक साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं प्रश्नों को हल करने में। यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रमेय और इसका विलोम है क्या। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ऊपर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होंगे।